मैंने तुम्हें बताया था ना, इनके पास क्लचेस बहुत अच्छे हैं। एक बार देख लो, तुम्हें पसंद नहीं आए तो मुझे बताना। एक्सक्यूज मी, ये सिल्वर वाला और ये गोल्डन वाला क्लच दिखाइएगा। वो तुम्हारी अम्मी फिर मुझे बोलेंगी कि मैं तुम्हें ले गई हूँ। कोई बात नहीं, सुन लेना। फरखंदा, फरखंदा। जी अम्मी। आओ बेटा, चाय पी लो। अच्छा ये लो। और हाँ, वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी जितनी चीजें हैं ना, वो इकट्ठी कर लो। क्यों अम्मी? वो इसलिए बेटा कि मैं वो कमरा ठीक करवाना चाह रही हूँ। पेंट वाले को कह दिया, कल सुबह वो आ जाएगा। लेकिन पेंट किस लिए? बेटा, मैं वो कमरा हसन को देना चाह रही हूँ। तो आप एक काम करें, हसन को वही कमरा दे दें जहाँ वो रह रहा है। अरे नहीं बेटा, वो उसका कमरा जो है वो बहुत छोटा है। उसका बड़ा जहेज ट्रक भर भर के आना है। बेटा, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो दें। तो जो देंगे वो उसके कमरे में एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हें कहा ना, वहाँ नहीं एडजस्ट हो सकता। मैं वो कमरा हसन को देना चाह रही हूँ। अम्मी, उस कमरे में तो मैं रहती हूँ ना। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम्हारा ससुराल है। ये क्या बात हुई अम्मी? हसन की शादी के बाद क्या मैं इस घर में नहीं आ सकती? अरे किसने मना किया है? जब चाहो आओ, हसन के कमरे में रह लिया करना। वाह, ये अच्छा है। बहू इस घर में आई नहीं और लगता है उसने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है। बेटा, इस घर पर काबिज होना उसका हक है, जैसा तुम्हारा तुम्हारे ससुराल पे। हाँ, वहां जैसे मुझे कोई हक जमाने देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे मिल गए हैं। हाँ, मुझे भी वो वाइट वाला तो देखते ही पसंद आ गया था। ये पहन के दिखाओ। देखो, बहुत प्यारी लग रही हो। कौन से पॉलिश से तैयार होगी? अब्बू ने तो कहा है कि घर में ही तैयार हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई? ऐसा ही कहा है। अब तुम कर देना मुझे तैयार। हाँ, वो तो मैं कर ही दूंगी, पर मेरे पास मेकअप का सामान मुनासिब ही है। मुझे कुछ नई चीजें खरीदनी होंगी। आप तो ठीक है, तुम खरीद लो और शादी के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। आइडिया। क्या? मैं किसी से पैसे उधार ले लेती हूँ और मैं मेकअप खरीद लेती हूँ। फिर जैसे ही दूध पिलाई की रस्म के पैसे आएंगे तो मैं वापस कर दूंगी। ये तुम किस चक्कर में करोगी दूध पिलाई? बहन थोड़ी हो, उसकी कजन हो। हाँ, जब बहन नहीं होती तो कजन ही करती हैं। अब भाभी तो करने से रही। क्यों? भाभी को मना है रस्में करनी? देखो, अब मुनासिब नहीं लगता। भाभी आप कर लें अगर आपको पैसे चाहिए तो। कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर आपको इतना एतराज क्यों हो रहा है? चुप रहो। और सुनो, तुमने ये कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं कर ली? वो दिखाओ, दिखाओ इधर पर। कुछ कहने आई थी आप? हाँ, मैं कहने आई थी चाय पी लो आके। ये तो बहुत खुश होंगी तुम्हारी शादी से। पता नहीं। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारे जाने के बाद घर का सारा होल्ड इनके हाथ में जो आ जाना। शुरू से इस घर में सिर्फ अब्बा का होल्ड है।
और बाद में भी उन्हीं का ही रहेगा। अच्छा तो दे दो, ये सब वापस रखता है। ये लो। बाजार गई थी? जी, क्या कुछ लिया? बस कुछ कपड़े लिए हैं और जहेज का सामान। अच्छा, इतना खर्च कर लिया? ये बाकी बचे हैं। ये 6,000 रुपए? 50,000 लेके गई थी, 6,000 वापस कर रही हो? क्या कुछ ले लिया तुमने? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है बाजारों में, क्या करती मैं। वो हसन के घर वालों के लिए जोड़े लेने थे, वो भी ले लिए? नहीं, सिर्फ अंबर की ही चीजें आई हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जाहिल औरत? इतने पैसे खर्च कर दिए? मेरे पास हर सूट और हर चीज की रसीद है, मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत मुश्किल से पूरा किया है सब कुछ मैंने। अरे ये सब चीजें तो लाखों में भी आती हैं, तो मैं कहां से लाऊं लाखों रुपए? अब्बू जी, मैंने तो कहा था इनसे कि सब इतना सादगी से कर रहे हैं, तो इनको इतने सारे पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी। अरे सुनती कहाँ है ये किसी की? इसे तो अपनी मनमानी करनी होती है। अब मैं कहां से पूरा करूंगा सब कुछ? कहां से करूंगा बाकी का खर्चा? एक ही तो बेटी है हमारी, किसी से कर्ज ले लेना। कर्ज? कौन देगा मुझे कर्ज? तुम्हारे पिछले तो इस काबिल है नहीं कि मेरी कुछ मदद कर सके। जो कुछ करना है वो मुझे खुद करना है, और अगर मुझे किसी ने कर्ज दे भी दिया तो वापस कैसे करेंगे? कमेटी डाल लेंगे ना। कमेटी डाल लेंगे? तुम तो दिमाग खराब ना करो मेरा। जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा तुम बाजार नहीं जाओगी। सिगरा, जी जी अब्बू जी। आइंदा अगर अंबर को कोई चीज चाहिए होगी ना तो तुम बाजार जाओगी, समझी? ठीक है अब्बू जी, ठीक जी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैसी औरतों को इतनी सेंस नहीं है कि कहाँ पैसे लगाने हैं और कहाँ बचाने हैं। वैसे अम्मी जी बुरा न मनाइएगा, आप में अकल नहीं है। आपको जरा सा पता होता ना कि पैसे कैसे बचाते हैं तो अब्बू जी इतना परेशान ना होते। ये देखो कैसा है। अच्छा, हाँ, मगर फरखंदा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा सेट पसंद किया है इन्होंने।